इंडिया का एक ऐसा गांव जो एक रात में पूरा खाली हो गया। ना कोई इंसान मिला, ना कोई इंसान की डेड बॉडीज, और मिला तो सिर्फ खाली घर और एक श्राप जो कि आज तक चलता ही आ रहा है। और सबसे डरावनी बात, काफी सारे लोग मानते हैं कि जो भी इंसान इस गांव के अंदर रात के बाद गया वो बाहर नॉर्मल तो कभी भी नहीं आता। और इंडिया के राजस्थान के डेजर्ट एरिया में आज भी एक ऐसा गांव है जहाँ पर रात के बाद अजीबोगरीब आवाजें सुना देती है, बिना इंसान के किसी का शैडो फिगर, और कभी कभी तो फुट स्टेप भी सुना देते हैं। जी हाँ, ये इंडिया का सबसे ज्यादा डरावना और मिस्टीरियस विलेज, द कुलधरा विलेज। जी हाँ, मैं हूँ प्रयाग, और आज की कहानी सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री भी है, जहाँ पर राजस्थान का एक गांव 200 साल पहले एक ही रात में पूरा का पूरा खाली हो गया। और उन सभी लोगों ने इस गांव को छोड़ते छोड़ते इस गांव को एक श्राप भी दे दिया जो कि आज तक चलता ही आ रहा है। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो, और आपके पास कुछ स्नैक्स हो तो वो भी ले लो, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इंडिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड विलेज के सफर पर, जो कि है द कुलधरा विलेज का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सन 1700 में राजस्थान के जैसलमेर के पास एक बहुत ही डेवलप्ड विलेज कुलधरा बसा था। तब के जमाने में वहां पर सिर्फ और सिर्फ पालगर ब्राह्मण से रहते थे, और वो लोग इतने इंटेलिजेंट और वेल्दी थे कि आप उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा सिर्फ एक बात से लगा सकते हो कि जहां पर डेजर्ट में पानी मिलना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब के जमाने में उन सभी लोगों ने डेजर्ट में खेती करना तक सीख लिया था। और तब के जमाने के हिसाब से कुलधरा विलेज में एक प्रॉपर वाटर सिस्टम भी लगा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ शांति से गुजर रहा था इस गांव के साथ। लेकिन फिर एंट्री हुई एक आदमी की, जिसने इस पूरे गांव की शांति को भंग कर दिया, और उस आदमी का नाम था सलीम सिंह। जी हाँ, सलीम सिंह वो जैसलमेर का एक बहुत ही पावरफुल मंत्री था। लोग कहते थे वो अपने से नीचे लोगों के साथ बहुत ही क्रूर और बेरहम था। एक दिन उसकी नजर इसी गांव के शेफ की लड़की पर पड़ गई। वो उस लड़की को कुछ भी हालत में पाना चाहता था, और इसीलिए सलीम सिंह ने कुलधरा गांव के सभी लोगों को एक वार्निंग दे दी, या तो इस लड़की को मुझे दे दो, या तो फिर इस गांव को बर्बाद होते हुए देखो। पूरा गांव शोक में था कि आखिर करे तो करे क्या। उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो फिर अपनी इज्जत खोना, या तो इतने सालों से बसा बसा सब कुछ छोड़कर चले जाना। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा कि जो पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली और आखिरी बार हुआ था। जी हाँ, कहते हैं कि एक ही रात में सिर्फ कुलधरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के 80 से भी ज्यादा गांव एक साथ एक ही रात में खाली हो गए। हजारों लोग बिना आवाज के, बिना कोई निशान छोड़े डेजर्ट में कहीं गायब हो गए। ना किसी ने उन्हें जाते हुए देखा, और ना ही वो सभी लोग कभी वापस आए। और जाते जाते उन सभी लोगों ने इस कुलधरा गांव को एक श्राप दे दिया कि वापिस से जो भी इंसान इस कुलधरा गांव के अंदर बचने की कोशिश भी करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और तभी से ये कुलधरा गांव कभी वापस से बसा नहीं। आज भले ये कुलधरा गांव एक ऑफिशियल टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, दिन में यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, फोटोज खींचाते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन जैसे सूरज ढलता है और रात होने लगती है वैसे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। पूरा गांव दिन में तो इतना चहल पहल से भरा रहता है,
और रात होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने रात में यहाँ पर किसी के फुटस्टेप सुना दिए, किसी का शैडो फिगर देखा, जबकि उस गांव के अंदर रात के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने तो ये तक भी क्लेम किया कि उन्होंने इस गांव के अंदर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज भी रिकॉर्ड की। और कुछ टूरिस्ट ने भी क्लेम किया कि उन्हें किसी ने पीछे से टच किया, जबकि वहां पर उनके अलावा तो कोई और था ही नहीं। इंडिया की काफी सारी पैरानॉर्मल टीम भी इस फूलधरा गांव के अंदर इन्वेस्टिगेट करके आई। उन सभी लोगों ने ईएमएफ मीटर, जो कि भूतों को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो भी यूज किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की और उन सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग में से एक ऑडियो ऐसी भी रिकॉर्ड हुई जो कि सबसे ज्यादा क्रीपी और डरावनी थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना दे रहा था कि कोई इनविजिबल पावर ये बोल रही है कि यहाँ से मत जाओ। अब ये सच था या फिर इमेजिनेशन वो तो नहीं जानते, लेकिन एक क्रीपी फैक्ट भी है कि इस फूलधरा गांव के अंदर शाम के बाद इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जाते, लेकिन आज तक कोई एनिमल को भी इस गांव के अंदर शाम के वक्त नहीं देखा गया। इस फूलधरा गांव को लेकर कुछ हिस्टोरियन अपनी थ्योरी बताते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये विलेज कोई श्राप की वजह से आज तक खाली नहीं पड़ा। उनके अकॉर्डिंग ये विलेज में वाटर शॉर्टेज और हैवी टैक्सेस की वजह से आज तक ये विलेज खाली पड़ा है। लेकिन एक सवाल आज भी है कि सिर्फ वाटर शॉर्टेज और हैवी टैक्सेस की वजह से एक ही रात में कोई गांव कैसे आखिर खाली हो सकता है। और आज भी इस फूलधरा गांव के अंदर शाम के वक्त जाना अलाउ नहीं किया जाता। कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारी सेफ्टी पर्पस की वजह से, पर कुछ ऐसे लोग भी है जो मानते हैं कि गवर्नमेंट हमसे कुछ छिपा रही है। आप इनमें से जो भी रीजन बताना हो बता दीजिए, लेकिन एक बात तो क्लियर है इस फूलधरा गांव को लेकर कि ये फूलधरा गांव सिर्फ और सिर्फ एक अबेंडेंड विलेज नहीं, बल्कि हमारे इंडिया की एक मिस्ट्री और हिस्टोरिकल प्लेस में से भी एक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आप सभी लोगों को मजा आया हुआ होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे आप सभी लोग मेरे साथ यूट्यूब पर कनेक्ट हो, वैसे ही आप सभी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।